Hello Gen Z teachers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज की क्लास में हम करेंगे एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2 मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ये पेपर कोड 302 है और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक है, एग्जामिनेशन पेपर है ये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। काई स्क्वायर टेस्ट इज़, काई स्क्वायर परीक्षण है, दोनों ही हैं। काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक डज नॉट इंक्लूड, अनुमानित सांख्यिकी में सम्मिलित नहीं है काई स्क्वायर। ऑप्शन बी। एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट इज़, टी टेस्ट और जेड टेस्ट का विस्तार है, तो टी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है एनोवा और जेड टेस्ट का होता है काई स्क्वायर। सो आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट के प्रोपाउंडर कौन है? पियर्सन। व्हेन अ रिसर्चर प्रॉब्लम इज़ फीजिबल, एक शोध समस्या तभी संभव है जब यूटिलिटी हो और रिलेवेंस हो उसमें। ठीक है, वो रिसर्चेबल होनी चाहिए। न्यू एंड एडिंग समथिंग टू नॉलेज, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट हेल्प टू एग्री टाइमिंग, एग्री रिसोर्स एलोकेशन एंड ड्रॉस बाउंड्रीज, समय पर सहमति बनाने, संसाधन आवंटन पर सहमति बनाने और सीमाएं खींचने में क्या मदद करता है? तो प्रपोजल। ऑप्शन बी। फील्ड स्टडी इज़ रिलेटेड टू, क्षेत्र अध्ययन से संबंधित है, क्या है? रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन ए। आर पर नेट की डेफिनेशन क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्चर प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन बी। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, परिकलक की कौन सी विशेषता नहीं है? फीलिंग्स, कंप्यूटर्स में फीलिंग्स नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, निम्न में से कौन आंकड़े संग्रहण की विधि नहीं है? क्वेश्चनर होता है, फोकस ग्रुप भी होता है, कोरिलेशनल मेथड ये नहीं होता, सेकेंडरी डेटा भी होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सहसंबंध विधि। सबमिटेड रेटिंग स्केल इज ऑल्सो नोन एज लिकर्ट स्केल। ऑप्शन बी। हु सेड इंटरव्यू इज़ अ पर्पसफुल डिस्कशन, किसने कहा साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है? ये डाउटफुल है, मुझे इसका आंसर अभी तक नहीं मिला। अगर मुझे इसका आंसर कहीं मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, पिंड कमेंट में सही आंसर होगा इसका, या फिर इस क्वेश्चन पेपर का कोई और आंसर जो बाद में मुझे लगा कि करेक्शन हो सकता है उसका कोई और आंसर होगा, तो वो भी आपको करेक्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन भी ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। विच टेक्निक इज़ मोस्टली यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान में कौन सी तकनीकी अधिकतर प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चनर। ऑप्शन ए। प्रश्नावली। द क्वेश्चनर वॉज इन्वेंटेड बाय, प्रश्नावली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस गैल्टन। इससे जो पहले मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्च का पेपर करवा चुकी हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर ज़रूर देख लेना। सोशियोमेट्री इज़ प्रोपाउंडेड बाय, समाज मितीय का प्रतिपादन किया था मोरेनो ने। विच इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ मेजरिंग द इंटरनल फीलिंग ऑफ अ स्टूडेंट, किसी छात्र की आंतरिक भावनाओं को मापने की सबसे उत्तम तकनीकी कौन सी है? प्रोजेक्टिव टेक्निक। ऑप्शन सी। प्रक्षेपी तकनीक। ऑब्जर्वेशन इंक्लूड, अवलोकन में सम्मिलित है, प्लानिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ऑथेंटिकेटिंग सभी हैं। ऑप्शन डी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वे इज़, सर्वेक्षण की विशेषता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लोकल लेवल, स्थानीय स्तर की समस्या का समाधान करना। ठीक है। टू इन्हेंस द बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के भंडार को बढ़ाना। ठीक। टू सॉल्व द प्रेजेंट प्रॉब्लम, वर्तमान समस्या को हल करना, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू डज नॉट इंक्लूड, साक्षात्कार की कमियों में सम्मिलित नहीं हैं, 1-to-1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये इंटरव्यू का डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो ये ठीक है। ऑप्शन सी।
द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज़, अनुसंधान का प्रथम चरण है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इसमें कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, आप याद रखिए, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम होता है ऑप्शन डी। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस आर रिसर्चर यूज़, नल परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता उपयोग करता है टी टेस्ट का। वैसे तो दोनों ये टेस्ट भी हैं, अनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट भी हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है वो टी टेस्ट होता है ऑप्शन ए। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem। समस्या के विषय में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध किस शोध के अंदर आता है? अप्लाइड रिसर्च ऑप्शन बी। विच स्केल इज़ ऑल्सो नोन एज थर्स्टन स्केल? इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, ठीक है। समेटेड रेटिंग स्केल, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। टाइप ऑफ शेड्यूल, अनुसूची का प्रकार है रेटिंग शेड्यूल, डॉक्यूमेंटल शेड्यूल, इंस्टीट्यूशनल सर्विस शेड्यूल। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट आंसर। हु इज़ नोन एज द रिसर्च सर्वे मेथड? शोध सर्वेक्षण विधि के जनक कौन है? फादर ऑफ रिसर्च सर्वे मेथड, पॉल फेलिक्स लेजरफील्ड ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन सी स्व रिपोर्टिंग तकनीक है? तो क्वेश्चनर भी है, इंटरव्यू भी है, ओन डायरीज भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब है कलेक्टिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स से डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नहीं किया जा सकता? तो टुर्निटिन, आइथेंटिकेट और यूरकुंड, ये तीनों ही हैं, लेटेक्स नहीं है। बिब्लियोग्राफी गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट, ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ सूची एक शोध रिपोर्ट में दी जाती है। हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, भावी शोध में रुचि रखने वालों की मदद करती है ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड का टाइप नहीं है? तो रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट कोई भी टाइप नहीं होता ऑप्शन डी। ग्रुप द कंट्रोल इन सर्वे मेथड रिक्वायर, सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण आवश्यक है ग्रेट एक्सटेंट पे, लेस एक्सटेंट पे, नॉर्मल एक्सटेंट पे? ग्रेट एक्सटेंट पे ऑप्शन ए, काफ़ी हद तक। द रिसर्च रिपोर्टिंग शुड बी कैरिड आउट, शोध प्रतिवेदन होना चाहिए साइंटिफिक वे, इमेजिनरी, थ्रू कॉपिंग, ये दोनों तो गलत है ऑप्शन। थ्रू डिस्कशन अमंग द साइंटिस्ट, नहीं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इन अ साइंटिफिक वे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्च इज़, एक शोध की विशेषता है सीरियस एंड इंटेंसिव स्टडी, ठीक। विजडम, ये भी ठीक है। बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड कंक्लूजन, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू, मौलिक अनुसंधान की क्षमता दर्शाती है सिंथेसाइज न्यू आइडियाज़, ऑप्शन ए। ऑथेंटिसिटी ऑफ आ रिसर्च फाइंडिंग इज़ इट्स, किसी अनुसंधान की प्रामाणिकता उसकी है ओरिजिनलिटी भी है, वैलिडिटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मेथड ऑफ एनालाइजिंग सोशियोमेट्रिक डेटा इज़, समाज मितीय आंकड़ों की विश्लेषण की विधियाँ हैं, तीनों ही हैं ऑप्शन डी, सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, सोशियोग्राम और सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। द मेन टाइप ऑफ केस स्टडी आर, केस स्टडी के मुख्य प्रकार हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, अलग अलग जगह इसके अलग अलग आंसर दे रखे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डज नॉट इंक्लूड, प्रायोगिक अनुसंधान में सम्मिलित नहीं है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। विच मैथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस, अनुसंधान की कौन सी विधि एक विज्ञान के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रगति में सबसे अधिक योगदान देती है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन इज़ अ पार्ट ऑफ, प्रतिभागी प्रेक्षण किसका भाग है? एथनोग्राफिक रिसर्च का, ऑप्शन डी, नृजातीय शोध। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन रिलेटेड नहीं है? सर्वे मेथड, ऑप्शन डी। विच इज़ द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप, ऑप्शन ए।
कंक्लूजन फाइंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के निष्कर्ष जांच परिणाम अन्य स्थितियों के लिए सामान्यकृत नहीं किए जा सकते? हिस्टोरिकल रिसर्च के। ऑप्शन ए। द पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज़, गुणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है प्रमोट आर डीप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना इंटरेस्ट, ठीक है। एस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप इन आ नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी इज़, रेमेडियल भी है, डायग्नोस्टिक भी है, एजुकेशनल भी है, ऑप्शन डी। द मेथड ऑफ रिसर्च रिपोर्टिंग शुड बी, अनुसंधान रिपोर्टिंग की विधि होनी चाहिए साइंटिफिक, ऑप्शन ए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूड, प्रायोगिक शोध डिज़ाइन के में सम्मिलित है तीनों ही, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन डी। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, शोध को वर्गीकृत किया जा सकता है बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन, ठीक है। फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, ये भी ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये भी ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। द वर्ड्स ऑफ प्रीफेस शुड बी, प्रस्तावना प्रश्न होना चाहिए बैलेंस, ऑल्टर एंड हम्बल, ऑप्शन बी। यूजीसी इंसिस्ट ऑन रिसर्च पेपर टू बी पब्लिश्ड इन जर्नल विद, यूजीसी पत्रिका में प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों पर डैश के साथ जोर देता है ISSN नंबर। ISSN नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो असाइन करता है किसी भी जनरल पब्लिकेशन को उनके नंबर्स, जिससे ऑथेंटिसिटी पता चलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट का कौन सा पार्ट नहीं है लेआउट का? तो क्वेश्चन इसमें आ जाएगा सही आंसर क्वेश्चनर, ऑप्शन डी, ये अपेंडिक्स का पार्ट होता है। द पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इन रिसर्च रिपोर्ट आर परमिशिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन की व्यक्तिगत शैली निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में स्वीकार्य है? तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, पार्शियल ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च और केस स्टडी। इन तीनों में ही कोई भी आप पर्सनल जो पर्सनल रिपोर्ट राइटिंग अलाउड होती है पर्सनलिस्टिक स्टाइल की। द टर्म OP-SIT स्टैंड्स फॉर एज साइटेड अबव, ऑप्शन ए। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन इन रिपोर्ट राइटिंग बाय रिसर्चर इज़ विड, विच मीन्स, इसका मतलब है रेफर टू, ऑप्शन ए। पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज़, रिसर्च रिपोर्ट का भाग है, तीनों ही हैं, प्रिलिमिनरीज भी है, मेन बॉडी भी है, बिब्लियोग्राफी भी है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। लॉक सिट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से, ऑप्शन सी। द पेज नंबर रिटन इन रिसर्च रिपोर्ट इज़, न्यूमरल्स भी होते हैं, स्टार्टिंग में जो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं उसमें रोमन नंबर यूज़ करते हैं, और जो मेन पार्ट होता है राइटिंग का उसमें इंटरनेशनल नंबर्स यूज़ करते हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। रीज़न फॉर राइटिंग रिसर्च प्रपोजल इज़, शोध प्रस्तावना लिखने का कारण है, सारे ही हैं, टू मेक रिसर्च वर्क ईजी, टू कंडक्ट द वर्क स्मूथली, फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द रिसर्च वर्क ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन डी। द रिसर्च प्रपोजल इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट, रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जो शो द रिसर्चर इज़ कैपेबल टू सक्सेसफुली कंडक्टिंग द प्रपोजल रिसर्च वर्क, ये दर्शाता है कि रिसर्च करने वाला जो शोधार्थी है वो उससे अच्छे तरीके से कर सकता है, ऑप्शन ए ठीक है। डिपिक्ट अ अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्लान्ड प्रोजेक्ट, एक असंगठित और अनियोजित प्रोजेक्ट का वर्णन करता है, नहीं ये गलत है। प्रेजेंट अ प्लान ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है, हाँ आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च, अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, ऑप्शन ए। इमीडिएट प्रॉब्लम से ही समझ जाओ एक्शन रिसर्च। द रिसर्च विच इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, रिलायबिलिटी इंश्योर वैलिडिटी, वैलिडिटी इंश्योर रिलायबिलिटी, ऑप्शन ए। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। Who said a coefficient of correlation is a single number that tell to what extent two things are related and to what extent variables in one go with variation in another। तो इसका भी आंसर डाउट में है।
फादर ऑफ कोरिलेशन कंसेप्ट इज, सहसंबंध प्रत्यय के जनक हैं गाल्टन, ऑप्शन बी। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव कोरिलेशन, ज़ीरो, ऑप्शन सी। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्वार्टल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ऑप्शन सी। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सोनियन कोरिलेशन, क्योंकि इन्होंने ये पियर्सन ने दिया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इंक्लूड, तीनों ही हैं, सिमेट्रिकल, यूनिमॉडल, बेल शेप्ड। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हेन वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज नेगेटिव देन इट इज़ कॉल्ड प्लेटिकोटिक, ऑप्शन बी। अगर पॉजिटिव होगी वैल्यू तो लेप्टोकोटिक, और अगर नॉर्मल वैल्यू है या नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व है तो मीजोकोटिक। द वैल्यू ऑफ कुर्टोसिस कोफिशिएंट ऑफ मीजोकोटिक कर्व इज़, देखो इसकी वैल्यू 3 होती है, इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो या तो ये रॉन्ग आंसर है या कोई मिस्टेक हुई है इसमें। इफ़ द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू देन द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, पियर्सन ने, ऑप्शन डी। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय रो, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन एम्पिरिकल रिसर्च, इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है, इंडक्टिव मेथड का, ऑप्शन ए। इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल डन, विवरणात्मक अनुसंधान में सबसे पहले किया जाता है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं, सभी हैं। करेंट सिचुएशन देखना, व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, हाउ कैन वी गेट देम, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आंसर डी। अकॉर्डिंग टू मैकगुइगन द सोर्सेज ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम आर, मैकगुइगन के अनुसार समस्या की उत्पत्ति का स्रोत है गैप इन नॉलेज, ज्ञान में पूर्णता, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की व्याख्या, ये भी ठीक है। कॉन्ट्ररी फैक्ट, विरोधी तथ्य, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका जो बुक है JW बेस्ट की, वहाँ से आया है क्वेश्चन। द रिसोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज़, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के लिए स्रोत हैं तीन, सारे ही हैं, पीरियडिकल्स और जर्नल्स, रेफरेंस बुक्स और एब्स्ट्रैक्ट्स। थ्योरी बिल्डिंग इज़ अ पर्पस ऑफ, सिद्धांत निर्माण उद्देश्य है फंडामेंटल रिसर्च का, ऑप्शन बी। थ्योरी हम किस में बनाते हैं, फंडामेंटल रिसर्च में, और उसको अप्लाई कहाँ करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म एम प्राइमरीली एट एप्लीकेशन ऑफ theoretical advances with an eye on exploring the possibility for generalization, अभी बताया था theoretical जो रिसर्च हुई है उसका एप्लीकेशन अप्लाइड रिसर्च के अंदर होगा, ऑप्शन डी, अनुप्रयुक्त शोध। नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, सारे ही हैं, देखो इसमें एम्पेरिसिज्म भी है, प्रोडक्टिविटी भी होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी, क्या नहीं होना चाहिए, सिक्रेटिव, ऑप्शन सी, गोपनीयता, इससे कोई मतलब नहीं है रिसर्च का। क्वालिटेटिव रिसर्चर क्रिटिसाइज क्वांटिटेटिव रिसर्चर फॉर इट्स टेंडेंसी टूवर्ड, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए एम्फेसाइज ऑन एविडेंस, ऑप्शन ए। विच कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चरों के मध्य संबंध को कौन सा सहसंबंध गुणांक स्पष्ट करता है, 0.6, ऑप्शन बी। विच इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप आपने पढ़े होंगे डिजिटल और एनालॉग, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पैरामेट्रिक टेक्निक, पैरामेट्रिक टेक्निक में क्या यूज़ होता है, तो इसमें तीनों ही यूज़ होते हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर, जिसका मतलब है टू काउंट, गणना करना। इनियाक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व्स हाइट इज़ 39.89, ऑप्शन बी। साइंटिफिक रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक controlled empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural phenomena, who said, JW बेस्ट, ऑप्शन है डी।
टू परफॉर्म टी टेस्ट विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड, तीनों ही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ऑप्शन डी। पैरामेट्रिक टेस्ट नॉट इंक्लूडेड, पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी, सामान्य वितरण की आवश्यकता ना होना। एफ टेस्ट इज रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, एफ टेस्ट गिवन बाय फिशर। एक्सप्लेन सैम्पल साइज इन जेड टेस्ट इज, जेड टेस्ट में नमूने का आकार होता है 30 से ज़्यादा, ऑप्शन सी, मोर देन 30। एनोवा इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ऑप्शन सी। क्वालिटीज़ ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर, तीनों ही हैं, क्वालिटेटिव डेटा, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल स्केल्ड इज यूज्ड। सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज, मीन वैल्यू भी है, मीडियन वैल्यू भी है, ऑप्शन सी। काई स्क्वायर टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ऑप्शन बी। यू टेस्ट इज गिवन बाय, यू टेस्ट गिवन किसने दिया था, मन और विटने, दोनों ही, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। टाइप ऑफ रिग्रेशन इज, प्रतिगमन का प्रकार है, सिंपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर, नॉन लीनियर, तीनों ही हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये वाला जो क्वेश्चन है पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इमेज भेज दूंगी जिसमें सारे पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट है, तो आप वो ज़रूर देख कर जाइएगा एक बार। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।